ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। हमारे पास में ये बच्चा है, इसका नाम है अंश। इसके फादर अरुण हमारे साथ में हैं। इसको TOF कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है और इसको करेक्टिव सर्जरी के लिए बोला गया है। पहले इसका एक BT शंट 20,000 रुपये का खर्चा करके इसकी एक इमरजेंसी सर्जरी हो चुकी है और अब करेक्टिव सर्जरी का इनका प्रोसीजर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इनका इलाज चल रहा है। 1,60,000 की इनकी रिक्वायरमेंट है। 60,000 ये खुद खर्च करेंगे। 1,00,000 रुपये के लिए उन्होंने असिस्टेंस मांगी है। आप इसकी माता जी हैं? नहीं, मैं इसकी दादी हूँ। आप इसकी दादी हैं? माँ क्या करती है इसकी? वो हाउस वाइफ है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। और आप क्या करते हैं? मैं वेयर हाउस में। वेयर हाउस के अंदर में आपका अपना मकान है, किराए पे है? किराए पे। किराए के अंदर में है। अगर ये इसका ऑपरेशन मान लो हो जाता तो उसके बाद क्या होगा? क्या इसको क्या पढ़ाओगे लिखाओगे? इस बारे में तो भी सोचा नहीं। इसको सोचने दो ना, बाप को सोचने दो ना। इसको पढ़ाओगे लिखाओगे कैसे फिर? पढ़ाना है इसको। इसको पढ़ाओगे, उसके साथ में जो है। सो हमारी हम लोगों ने इसके बारे में डिसाइड यही किया है कि हम इसकी सर्जरी को सपोर्ट करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कराते हैं या पंत हॉस्पिटल में कराते हैं, वो हम डॉक्टर से बात करके बात करेंगे। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में अंश है, 6 साल का बच्चा है। इसके पिताजी हैं अरुण और इसकी माता जी हैं प्रीति, ये मेरे साथ में है। इसको TOF है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इनका इलाज चल रहा है और TOF करेक्टिव सर्जरी के लिए इनको 1,60,000 रुपये की सहायता की ज़रूरत थी। 60,000 रुपये ये खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1,00,000 रुपये हम समीर मलिक फंड से इनको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज इनका हम चेक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जमा करा रहे हैं। इसकी बेसिस पे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और सर्जरी हो जाएगी और सर्जरी के बाद में फिर हम इस फैमिली के साथ में हम बातचीत करेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पिछले 7 महीनों से पैसों की तंगी की वजह से अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहा था, तो मिनिस्टर से वगैरह से भी हेल्प मांगी थी, मेरी कोई हेल्प नहीं की किसी ने। फिर मुझे हार्ट केयर फाउंडेशन का पता चला तो मैं इनके पास आया, तो महज 15 दिन के अंदर हार्ट केयर फाउंडेशन ने मेरी मदद करी है। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर KK अग्रवाल जी का और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। धन्यवाद। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में अंश है, इसकी उम्र 6 साल की है। साथ में इसके पेरेंट्स, माता पिता मेरे साथ में हैं। अंश ने समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड को अप्लाई किया था कि अंश को एक कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है और उसको करेक्टिव सर्जरी चाहिए। इस बच्चे को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर था, जिसके अंदर में इसको पल्मोनरी एट्रेजिया था, यानी कि पल्मोनरी वैल्व बंद था बचपन से। लार्ज होल था एक दोनों वेंट्रिकल के बीच में, जिसको पेरीमेम्ब्रेनस VSD बोलते हैं। बचपन में इसका एक ऑपरेशन हुआ था जिसको BT शंट बोलते हैं, जिससे कि इस उम्र तक ये बढ़ सका और अब इसको करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत थी। इसको पल्मोनरी एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी कोलेटरल्स काफ़ी डेवलप हो गए थे, इस कारण से इसकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड थी। इस प्रकार की सर्जरी हर जगह पे नहीं होती। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डेट को ट्राई कर रहे थे, फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमने डॉक्टर नरेश त्रेहान के माध्यम से, जहाँ से ऐसे बच्चों की सर्जरी हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और मेदांता मिलके लोगों के फायदे के लिए, सहायता के लिए करता है। सो डॉक्टर नरेश त्रेहान की टीम, जिसमें डॉक्टर अनिल भान साथ में थे, इन्होंने इसको मेदांता में एडमिट करके इसकी सर्जरी करी। सर्जरी के अंदर में जो इनका जो VSD जो होल था उसको बंद किया गया और जो कोलेटरल्स थे उन सब की क्वाइलिंग करी गई। उसके बाद जो RVOT, जहाँ पल्मोनरी आर्टरी थी, उसको पैच लगा के पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया उसके साथ में जो है। सो ये पूरी एक मेजर सर्जरी हुई, VSD क्लोजर विद RVOT कंड्यूट रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बच्चा आज ये डिस्चार्ज होकर हमारे पास में आया है और अब ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। अंश नमस्ते। नमस्ते। अंश, तुम तो 6 साल के हो गए, 6 साल का स्कूल में पढ़ते हो? नाम बताओ अपना। चलो, आपका कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। ये बड़ा है छोटा दूसरा? ये बड़ा है। ये बड़ा है। ये 6 साल का, दूसरा 4 साल का। आपको कब पता लगा कि इसको हार्ट की बीमारी है? जब ये पैदा हुआ था तब पता चला था मुझे। किसने बताया था आपको? जहाँ पे बुखार वगैरह था, इसको चेहरा नीला पड़ रहा था, तो हमारे यहाँ पे जो जनरल डॉक्टर उनको दिखाया था,
तो उन्होंने चेक करने के बाद बताया था इसको हार्ट की प्रॉब्लम, तो क्या बोला उन डॉक्टरों ने? कि इनको एम्स ले जाओ, वहाँ पे इलाज तो कराओ। एम्स वालों ने क्या बोला? एम्स वालों ने एक सर्जरी कर दी थी, दूसरी सर्जरी के लिए डेट नहीं मिल रही थी, 7-8 महीने से परेशान कर रहे थे, डेट नहीं दे रहे थे। तो आपको हमारे बारे में किसने बताया आपको? मैंने एक पेपर में पढ़ा था, तो उसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा है। उसके साथ में जुड़े। तो अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 7-8 महीने से परेशान था। मैं समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड से जुड़ा, उसके बाद मेरे बच्चे का इलाज हो गया और आज ये अच्छा है। तो अब इसको क्या बनाओगे पढ़ा लिखा के? इसको पढ़ने का शौक है, मैं इसे टीचर बनाऊंगा। टीचर बनाओगे। तुम क्या करते हो? मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, वेयर हाउस है वहाँ पे। और मैडम आपकी? ये मेरी मदर है। मदर हैं। हाँ जी। आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हो? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपका पोता ठीक हो गया तो? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हम्म। कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल में मेरे पोते का इलाज हुआ। हम्म हमारी इतनी मतलब वो हैसियत नहीं थी हम्म। कि इतने अच्छे हॉस्पिटल में मेरे पोते का इलाज हुआ। वो ठीक है। अब हमारे लिए क्या करोगे आप दोनों मिलके? हम आपके लिए दुआएं देंगे। नहीं, दुआएं नहीं चाहिए। दुआएं तो ऊपर वाला देगा। हमारे लिए क्या करोगे? किसी जरूरतमंद को अगर जरूरत होगी तो हम उसको हमारे वो तो आप अपने कर्मों का फल लेने के लिए करोगे। मेरे लिए क्या करोगे? आप ही बोलिए आपके लिए क्या कर आप बोलिए आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है अंश को, वो मेरे लिए करोगे। ठीक। क्योंकि अगर हमने इसकी जान बचाई है तो आपका फर्ज बनता है कि इसको बड़ा होके अगर आप टीचर बनाना चाहते हो तो टीचर भी ऐसा बने कि ये पढ़ लिख के अगर इसको कहीं भी भेजना पड़े भेजो उसको, अच्छे से पढ़ लिख के एक अच्छा सा हमारे भारत का अंश बनाओ इसको। बिल्कुल। हाँ जी अंश जी बोलो। बनोगे ना डॉक्टर जी से? बोलो। हाँ जी, धन्यवाद। ये तो डॉक्टर में देख के घबरा गया वहाँ टीचर बनेगा, टीचर प्रोफेसर बना के पीएचडी भी कराना है इसको। यूनिवर्सिटी में चलो हाथ मिलाना हमारे से। हेलो करो, हेलो करो। तो सबसे हेलो करो। थैंक यू बोलो। तो ये थे अंश, इसके पिता और इसकी दादी, और पूरी उम्मीद है हमारे को कि आगे बढ़ के अंश एक हमारे भारत का एक अच्छा अंश बनेगा और एक टीचर बन के और लोगों को पढ़ाएगा। थैंक यू।